स्टार्ट हो गया। हर हर महादेव। स्वागत है बंधु आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करने जा रहा हूं ऑरा। ऑरा मतलब आभा मंडल। अगर आप एक साधक हैं, अगर आप एक हीलर हैं, तो शायद आप इस ऑरा के बारे में जानते हो। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। इस वीडियो में आखिर तक आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने ऑरा को घर बैठे किस तरीके से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और अपने ऑरा के दायरे को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक आभा मंडल है जिसको ओजोन परत भी कहते हैं। तो वो जो ऑरा है वो पृथ्वी का ऑरा है और वो पृथ्वी का आभा मंडल है। और वो पृथ्वी के आभा मंडल से बाहरी चीज जितनी भी घूम रही हैं वो पृथ्वी के भीतर नहीं लेने, मतलब पृथ्वी के अंदर एंटर नहीं कर सकते। मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसको चारों तरफ से सुरक्षित रखता है वो आभा मंडल। अगर उस आभा मंडल के पार चले जाओ तो आप एक अंतरिक्ष में चले गए, उस आभा मंडल के अंदर आ जाएं तो आप धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से खींचे चले जाते हैं। ये हो गया ऑरा को की डेफिनेशन। ऑरा है क्या? ऐसे ही सेम हमारी एक बॉडी का भी ऑरा होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूं मैं। देखिए, कभी आपने देखा होगा कि जब आप बाहर मार्केट में जा रहे हैं और आप किसी भी दुकान पर गए और दुकान पर कोई सामान खरीदने गए, तो आपने ये चीज देखी होगी कि सेम प्रोडक्ट एक बराबर वाली दुकान वाला बेच रहा है और जिस दुकान पर आप गए हैं उस दुकान पर भी बिक रहा है सेम प्रोडक्ट और सेम क्वालिटी, मगर सबसे ज्यादा भीड़ एक दुकान पर होती है और दूसरी दुकान पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती। अगर वो अपने प्राइस को घटा भी दे फिर भी भीड़ नहीं होती। तो ये क्या है? इसके पीछे है ऑरा। उस दुकान का जो आभा मंडल है इतना पॉजिटिव है तो उसकी तरफ आप मैग्नेट, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। आपके ऑरा एक मैग्नेट और चुंबक की तरह काम करता है जो आपको आपकी तरफ पॉजिटिवनेस या पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। तो वहां पर देखा होगा कि आपने कि एक दुकान सही चल रही है, एक दुकान बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है ना। एक बच्चा स्कूल के अंदर अच्छा पढ़ रहा है, एक बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं पढ़ रहा। एक बच्चे के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक बच्चे के बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं हैं, है ना। आप कभी स्कूटर से जा रहे हैं आप और इधर से साइकिल वाला आ रहा है, तो साइकिल और स्कूटर की टक्कर हुई तो आपने ये देखा होगा कि स्कूटर वाला कभी कभार गिर जाता है और साइकिल वाला खड़ा हुआ है ना। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हो ऑरा। साइकिल और साइकिल वाले का जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव है और जो स्कूटर या स्कूटर वाले का जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव और वीक है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा है ऑरा के स्कूटर वाले पर, जिसका ऑरा जो वीक है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केटिंग में जॉब करते हैं और मार्केटिंग में जब आप पब्लिक डील करने जा रहे हैं तो आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है वो चीज मायने रखती है कि आपके साथ आपका क्लाइंट कितना अच्छे तरीके से बात करेगा, आपका क्लाइंट कितने आपके प्रति पॉजिटिव रहेगा, आपकी डील के प्रति पॉजिटिव रहेगा। वो सब कुछ आपका ऑरा भी डिपेंड करेगा। अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो आपने देखा होगा आप जितना मर्जी ऑफर दे दीजिए, सामने वाला आपकी डील को ना करेगा। तो ये तो हो गया ऑरा से संबंधित के ऑरा के आखिर ऑरा होता क्या है, एक आभा मंडल होता क्या है। अब बात आती है कि ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ऑरा ब्लॉक है। इस चीज को जानने के लिए आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑरा को किस तरीके से पॉजिटिव, ऑरा का कितना हम दायरा बढ़ाएं। जितना ऑरा बड़ा होगा, जितना ऑरा, वैसे तो ऑरा की एक जनरल परिभाषा है कि ऑरा जो है 30 मीटर का होना चाहिए, बट जितना ऑरा आपका बड़ा रहेगा उतना ही आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती रहेंगी, उतना ही आपकी
धन, समृद्धि, बुद्धि, सब कुछ आपके साथ कनेक्ट होता शुरू हो जाएगा। अब इस ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, इस ऑरा को आपको पॉजिटिव कैसे करना है, वो मैं आपको विधि बताता हूं। कहीं भी आपका जो भी पूजा का स्थल है वहां पर आप सबसे पहले फ्रेगनेंस कर लीजिए। आप कपूर जला दीजिए, कपूर की फ्रेगनेंस कीजिए। कपूर का आजकल कपूर लैंप आते हैं, कपूर जलाइए। या आपके पास कपूर लैंप नहीं है ना, तो कोई अग्यारी जला लीजिए। अग्यारी का मतलब है उपला जो होता है उसको बर्न कर लीजिए, और उसको वो जलाना नहीं है पूरी तरह, हल्का आधा हाफ बर्न करना है, और उसमें से जो स्मोक आती है उसके बाद उसके ऊपर आप कपूर डाल सकते हैं। मतलब जहां आप बैठे हैं वहां पर आपको फ्रेगनेंस करनी है, पॉजिटिव फ्रेगनेंस, और कपूर हो तो वेल एंड गुड हो। अब सेकंड चीज, आप एक कपड़ा, साफ कपड़ा या फिर एक आसन अगर आपके पास है तो उस पर बैठ जाइए। उस पर बैठने के बाद में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको अपने ईष्ट, अपने पितृ देवता और अपने कुल देवताओं को याद करना है। और उसके बाद में ध्यान मुद्रा में जाकर, ध्यान मुद्रा हाथों की मुद्रा किस तरह से होनी चाहिए ये। अब ये हम यहाँ पर प्रेस करके फिर हम ध्यान में क्यों जाते हैं, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। एक्यूप्रेशर पद्धति के अंदर यहाँ पर आपके ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं, तो इसे दबाते आपका ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ठीक होना शुरू हो जाता है, और ब्रेन की जो एनर्जी है वो बैलेंस होने लगती है। ये एक मेडिकल साइंस है। इस ध्यान की मुद्रा में आपको जाना है। इस ध्यान की मुद्रा में जाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान में ही जाकर आपको ओम का उच्चारण करना है। और ओम का उच्चारण करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का जो शब्द है, उसका जो वर्ड है, वो आपके नाभि से आना चाहिए। नाभि का मतलब है नाभि से एयर का फ्लो बाहर की ओर आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि जर्नल है एक, हम आंख बंद करके बैठे हैं, ओ नहीं, इस तरह नहीं, लाउड बोलना है, लाउड। थोड़ा सा अगर आप फैमिली में रहते हैं तो फैमिली को थोड़ा सा इस बात के बारे में पहले आप बता लें, उनसे बात करें कि मैं मेडिटेशन में बैठूंगा, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए, जब तक आपको बैठा जाए आप बैठिए। धीरे 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 आपका टाइम बढ़ाइए। अब आती है ओम का उच्चारण का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका। जब भी आप ध्यान मुद्रा में जाते हैं, ध्यान मुद्रा में जाने के बाद लंबी सांस खींचनी है, और लंबी सांस खींचने के बाद ही जब आप सांस को बाहर निकालने हैं तो ओम का उच्चारण करते हुए उस सांस को बाहर निकालना है। एग्जाम्पल, पूरी जो एयर है आपका, एयर फ्लो प्रॉपर तरीके से पूरा बाहर आ जाए, और जब एयर फ्लो कम होने लगे तब ही आपको लास्ट पॉइंट करना ओम। ये अब जनरली हम करते हैं ओम नहीं, लंबी सांस भर के, बेशक आप 10 मिनट करें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो ओम की जो वाइब्रेशन है ना, वो वाइब्रेशन इतनी होनी चाहिए कि आपका पूरा जो फ्रंट बॉडी एरिया है वहां पर वाइब्रेट होने लगे। जब आप ओम का उच्चारण करें तो आपका जो थ्रोट एरिया है ये भी वाइब्रेट करने लगे। तो जब ये वाइब्रेट करने लगेगा तो समझिए आपका जो ओम का उच्चारण है वो बहुत पॉजिटिवनेस पे चल रहा है। और इससे होगा क्या कि आपका जो ऑरा है वो धीरे 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 उसका दायरा बढ़ता रहेगा और वो पॉजिटिव होने लगेगा। अब बात आती है कि ये दायरा बढ़ तो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, मगर ये पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नहीं है? उसका सबसे आसान तरीका, आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए। वहां से हम आपका ऑरा को चेक करके हम बताएंगे आपको कि आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो ये वीडियो परिवार के साथ साझा कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।